नमस्कार। जरा सोचिए, एक ही दिन और दो दो अलग अलग लड़ाइयां। एक तरफ सिस्टम से अपने हक के लिए, अपनी रोज की कमाई के लिए, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़े सपने को सच करने की जिद। आज हम एक ऐसे ही शिक्षक के एक दिन की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो दो तस्वीरें हैं ना, ये असल में इस पूरी कहानी का सार है। एक तरफ व्हाट्सएप पे चल रही एक जोरदार बहस अपने हक के लिए, और दूसरी तरफ एक डायरी में हाथ से लिखी हुई एक कविता जो बताती है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी हिम्मत अभी बाकी है। 600 रुपए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये एक दिन की कड़ी मेहनत की कीमत है। ये सम्मान की बात है, और यही वो रकम है जिसके लिए पूरा संघर्ष हो रहा है। हर एक दिन ये 600 रुपए दांव पर हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 6 अप्रैल से। कुछ गेस्ट टीचर्स हैं, वो रोज की तरह स्कूल तो आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी उलझन है। वो अपना काम कर रहे हैं, पर कहीं भी किसी भी रिकॉर्ड में उनकी हाजिरी, उनकी मौजूदगी दर्ज ही नहीं हो रही। समस्या की जड़ वो है ये सीधी साधी व्हाट्सएप चैट। इसमें शिक्षक साफ साफ बता रहे हैं कि भाई हम लोग 1 अप्रैल से लगातार स्कूल आ रहे हैं, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर में साइन ही नहीं करने दिए जा रहे हैं। अब ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे तो उनके पूरे महीने की मेहनत पर ही पानी फिर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा हिसाब है, नो सिग्नेचर नो पे। अगर दस्तखत नहीं तो सैलरी भी नहीं। और इन टीचर्स को यही डर है कि उनकी मेहनत की कमाई, जो दिन के सिर्फ 600 रुपए हैं, वो बिना उनकी किसी गलती के सरकारी खजाने में वापस चली जाएगी। मतलब सीधा सीधा उनके घर चलाने पर असर। अब सवाल ये है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? क्या कोई गलतफहमी है? नहीं, ये मामला गलतफहमी का नहीं, बल्कि साफ साफ लापरवाही का लग रहा है। और इसका सबूत खुद सरकारी कागजों में ही छिपा है। ये रहा वो सरकारी आदेश। जरा देखिए, इसमें एकदम साफ साफ लिखा है कि गेस्ट टीचर्स की जो सेवाएं हैं वो 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कानूनी तौर पर उनकी हाजिरी और उनकी सैलरी दोनों का आधार एकदम पक्का है। मतलब कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं, सब कुछ रिटन में है। और बस यहीं पर असली कहानी सामने आती है। एक तरफ है ये सरकारी आदेश और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। टीचर कह रहा है कि सर, आदेश तो यही है, लेकिन प्रशासन है कि मानने को तैयार ही नहीं। जरा सोचिए उस टीचर की हालत, जो अपने ही सीनियर को उनका ही भेजा हुआ ऑर्डर दिखा रहा है और फिर भी उसकी बात कोई नहीं सुन रहा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, ये कहानी सिर्फ एक अटेंडेंस रजिस्टर के झगड़े की नहीं है। इसके पीछे एक और कहानी है, एक बहुत बड़ा मिशन। चलिए अब उस मिशन की तरफ चलते हैं, जो इस टीचर की असली पहचान है। हाँ, तो ये जो रोज की जद्दोजहद है ना, ये एक बहुत बड़े सपने के साथ साथ चल रही है। एक ऐसा सपना जो क्लासरूम की चारदीवारी से बहुत बड़ा है। एक ऐसा मिशन जिसमें स्टूडेंट्स का भविष्य बनाने का जज्बा है। और शायद यही सबसे बड़ी विडंबना है कि जो सिस्टम अपने टीचर्स के लिए इतनी मुश्किलें पैदा कर रहा है, वही सिस्टम अपने स्टूडेंट्स को भी जरूरी चीजों से दूर रख रहा है। तो मिलिए आदित्य सिंह चौहान से। हैं तो वो एक गेस्ट टीचर, लेकिन उनका जुनून, उनकी सोच इससे कहीं आगे की है। उन्होंने अपने इलाके में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिम्मा उठाया है। देखिए, हर बड़े काम की शुरुआत एक सवाल से होती है ना? आदित्य ने भी एक सवाल पूछा कि आखिर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को एक ही जगह पर अपना पूरा ऑफिशियल सिलेबस ठीक से क्यों नहीं मिल पाता? सारी जानकारी इधर उधर बिखरी पड़ी है। इससे होता क्या है? कंफ्यूजन और टाइम की बर्बादी। तो इस चुनौती का जवाब क्या था? जवाब था एक बहुत ही क्रिएटिव और एम्बिशियस सॉल्यूशन। चलिए अब आदित्य के इसी कमाल के प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। और इस समाधान का नाम है एक मुलाकात। ये 11वीं और 12वीं क्लास के एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि ये ज्ञान का एक पूरा डिजिटल खजाना बनाने की कोशिश है। इस कोर्स का जो प्लान है वो वाकई कमाल का है। इसमें फसल उत्पादन, पशुपालन से लेकर एग्रीकल्चरल मैथ्स जैसे सारे जरूरी सब्जेक्ट्स कवर होंगे। और ये सिर्फ किताबों वाली पढ़ाई नहीं होगी। सीखने को मजेदार बनाने के लिए HD पिक्चर्स, ई-बुक्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स और तो और ऑडियो पॉडकास्ट तक का इस्तेमाल करने का प्लान है। मतलब पैशन और टेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे की फिलॉसफी क्या है, वो इस एक लाइन में है। दुख सबको मांझता है, और जो मांझ लिया जाता है वही चमकता है। ये विश्वास कि मुश्किलें हमें तोड़ती नहीं, बल्कि तराशती हैं, ताकि हम और बेहतर बन सकें।
और यही जज्बा है जो आदित्य को हिम्मत दे रहा है, चाहे वो सिस्टम से अपने हक की लड़ाई हो या स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया बनाने की चुनौती। तो अब इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक तरफ रोज का संघर्ष और दूसरी तरफ एक लंबा मिशन, और देखते हैं कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ही तरीका दोनों जगह काम आता है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। नोटबुक एलएम जैसे मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ कोर्स बनाने के लिए ही नहीं किया गया, बल्कि इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सारे डॉक्यूमेंट्स और चैट्स को एनालाइज किया गया, ताकि ये जो सैलरी वाला मुद्दा है इसे ठीक से समझा जा सके और इसका हल निकाला जा सके। तो देखिए, टेक्नोलॉजी दोनों ही लड़ाइयों में रास्ता दिखाने का काम कर रही थी। और इस एनालिसिस के बाद आगे का रास्ता एकदम साफ हो गया। पहली बात, कानूनी आधार मजबूत है। वो जो ऑर्डर नंबर 6542 है वो सबसे बड़ा सबूत है। दूसरी बात, सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट्स और फोटोज भी मौजूद हैं। और तीसरी बात, आगे क्या करना है? या तो किसी बड़े अफसर से बात की जाए या फिर सीधे सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज की जाए। मतलब अगर आपके पास सही जानकारी और सही टूल्स हों तो सिस्टम की बड़ी से बड़ी उलझन से भी निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, आदित्य सिंह चौहान की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि जब किसी एक इंसान का जुनून एक साफ विजन के साथ मिल जाता है तो वो सिर्फ अपने हक के लिए ही नहीं लड़ता, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक असली, एक मीनिंगफुल बदलाव भी ला सकता है। सोचने वाली बात है ना?